हेलो दोस्तों, आज हम आपको TIA पोर्टल का दूसरा एपिसोड में बताएंगे कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। आज हम कुछ बेसिक्स PLC प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। तो PLC बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हम कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे ऑटोमेशन अंडरस्कोर, ठीक है, एपिसोड 2 हमने क्रिएट किया। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट व्यू को खोला यहाँ पर, उसके बाद ये हमारे पास फ्री हो गया। फिर ऐड न्यू डिवाइसेस में जाएंगे। हम PLC के डिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मगर हम थोड़ा सा पहले हम प्रोग्रामिंग के पार्ट के बारे में अंदर जान जाएंगे, तो फिर हमें थोड़ा PLC के बारे में भी डिटेल्स की PLC में 1200 का क्या रोल है, क्या मतलब 1200 है, 1500 है, 300, 400, इनमें सब में डिफरेंसेस क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसी तरीके से HMI में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, SCADA में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मगर अभी हम एक काम करते हैं, S7 1500 में हम कोई CPU उठा लेते हैं। अभी हमने 1580 में 2PNDP को एक CPU उठा लिया। मेरी ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो है। यहाँ पे हमारा DIA मॉड्यूल, ये हमारा CPU आ गया। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसके अंदर कुछ सेटिंग्स है हमारी, वो हम सेटिंग्स को डन करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में देखिए हमारे पास इंटरफेस, तो हम सबसे पहले दो हमारे पास यहाँ टोपोलॉजी के लिए दो पोर्ट्स हैं हमारे पास, X1 और X2। डन। तो हम पहले इंटरफेस 1 की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, ठीक है। इस नेटवर्क को हमने 1 दे दिया। दूसरे नेटवर्क को हम एज इट इज़ अभी छोड़ देते हैं, वी आर नॉट यूज राइट नाउ, ठीक है। अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम अभी इन सब चीज़ों में, अब हम क्लॉक मेमोरीज में आते हैं। हम थोड़ा क्लॉक मेमोरीज के बारे, पहले सिस्टम मेमोरीज के बारे में बताते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि MB1, तो हमने ये भी आपको बताया था, देखिए मेरे पास वो अभी रखा हुआ है। तो हमारा जो MB1 है ना, ये रहा MB1। तो MB1 में क्या रहता है कि हमारे पास कितने, MB1 के अंदर ये हमारा एक बाइट हो गया, और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, मैंने आपको देखिए ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है। 8 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर MB1 लिया। तो MB1 में जो पहली बाइट है M1.0, वो फर्स्ट स्कैन है। फर्स्ट स्कैन क्या होता है कि जब भी PLC हमारी रिबूट होती है, पावर रिसाइकिल होता है, तो उस केस में एक हमें राइजिंग एज मिलता है, ठीक है, एक पल्स मिलता है। दूसरा, कोई भी डायग्नोस्टिक अगर स्टेटस अपडेट होता है, उस केस में हमें यहाँ से एक पल्स मिलता है। दूसरी चीज़, ये जो दो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट बिट होती है, जिनको हमें यूज़ करना ही करना पड़ता है। करना क्या पड़ता है, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये ऑलवेज ऑन ऑलवेज ट्रू होता है, ये ऑलवेज फॉल्स, मतलब ये ऑलवेज हमेशा इसकी स्टेट 1 रहती है और इसकी स्टेट हमेशा 0 रहती है। ये कभी हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे सिस्टम का बिट है। अब दूसरी चीज़ है क्लॉक मेमोरीज जो होती हैं। क्लॉक मेमोरीज क्या होती हैं, ये क्लॉक मेमोरीज, इसको हम अभी आपको दिखाएंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लॉक 10 हर्ट्स हो गया, 5 हर्ट्स हो गया, ठीक है, 2.5 हर्ट्स हो गया, 1.2 हर्ट्स हो गया, 1 हर्ट्स हो गया। सो ये सारी चीज़ें हमारी, इनके हर्ट्स के बारे में अभी हम जब हम इसको फ्लो करेंगे तो हम बताएंगे इन सब चीज़ों को। एक तो ये हमारी सेटिंग्स हो गई, ठीक है। दूसरा, हम प्रोडक्शन सिक्योरिटी में जाएंगे, तो हमें यहाँ फुल एक्सेस देना है, ठीक है, और एवरीथिंग इज ओके। और ऐसा कुछ अभी हमें यहाँ पे सिक्योरिटी इवेंट हो गया, ठीक है, एक्टिव कर दिया। अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, हमें क्या करना है, एक इसमें इनपुट कार्ड कोई लेना है। अभी हम डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। अभी हमने एक 16 DI का कार्ड ले लिया है।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा DI लेना है, कौन सा DO लेना है, हर एक DO DI का क्या मतलब है। हमारे वीडियोस आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, है ना। तो अभी हमने एक DA और एक DI, मतलब दोनों को 16-16 ले लिया है, ठीक है। अभी DI और DO होता क्या है, बेसिकली डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट्स। अभी देखो हम यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे एड्रेसेस आ जाएंगे। इसकी एड्रेसिंग क्या क्या है, इनपुट का स्टार्ट एड्रेस क्या है, 0 से 1, मतलब 2 बाइट यूज हो गई। स्टार्ट एड्रेस 0, एंड एड्रेस 1, तो ये हमारा 2 बाइट यूज हुआ। 2 बाइट मतलब कितना हो गया, 16 बिट, मतलब हम 16 इनपुट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एज इट इज अगर इसमें भी जाएंगे तो ये भी हमारा क्या है, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे है, इसको भी आउटपुट, तो इसमें देख क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एड्रेसेस में 0 और 1, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अब हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हमारा पास क्या, हमने क्या किया, इसको एक बार कंपाइल करके चेक कर लिया कि कोई एरर या कोई वार्निंग है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एरर तो कोई नहीं, मगर 2 वार्निंग आ गई है। 2 वार्निंग क्या, PLC1 डज नॉट कंटेन एनी कॉन्फ़िगरेशन प्रोटेक्शन, बात सही है, हमने इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं, नो प्रोटेक्शन यूज़ किया है, ठीक है। ये सब जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे इसको जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसके हम प्रोटेक्शंस को कैसे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि OB1 के बारे में, इसमें क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर इनका क्या क्या होता है। खोल लेता हूँ, है ना। देखिए OB होते हैं, FC होता है, ठीक है, FB होता है, उसके बाद होता है DB। DB में 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्लोबल, दूसरा होता है इंस्टेंस। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना होता है, ठीक है। वॉच टेबल, UDT, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बट इस वाली वीडियो में हम उतना ही पढ़ेंगे, है ना, कि जिससे हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें OB1 के बारे में पता होना चाहिए। तो OB1 क्या होता है, OB1 बेसिकली हमारा मेन ब्लॉक होता है, ठीक है। OB1 जो होता है, इसमें हम OB1 के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम जो हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक होता है। अब देखो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा ना हम यूज़ करते हैं हेल्प के बारे में भी। हेल्प इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें हेल्प भी पढ़ना आना चाहिए। अगर हमें हेल्प पढ़ना आ गया तो समझ लीजिए कि हम बहुत सारी चीज़ों को खुद कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा OB1 में गए, इसकी हेल्प खोलते हैं OB, इस पर हम सर्च करते हैं। OB कहाँ पर है हमारा, इसमें सर्च का ऑप्शन होगा, चेक अपडेट्स, OB1 खुल जाना चाहिए था। Editing programs, editing project, data types,
maybe it's not. Okay, go with Google. Okay, it is not connected. Okay, wait a minute. I will show you. Okay, later I will discuss about in next any video. Okay, but I will tell you this is the main block. ये मेन ब्लॉक है हमारा, OB1 हमारा मेन ब्लॉक होता है। मेन ब्लॉक में किसी भी तरीके से हमारा कोई भी, अगर हम कोई FC बनाते हैं या FB बनाते हैं, मोस्टली हम लॉजिक 2 में लिखते हैं, FC और FB में। अगर हम FC और FB कोई भी बनाते हैं तो इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉल होना मस्ट है। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा लॉजिक लिखेंगे, हम कॉल को वही बताएंगे कि कैसे हम कॉल करेंगे। हमने एक छोटा सा लॉजिक लिखते हैं यहाँ पर, एक हमने NO ले लिया, एक NC ले लिया, और अब हमने यहाँ पे कॉइल लिया। ये तीन चीज कंपोनेंट्स आप जानते हैं, ये NO हो गया, ये NC हो गया, और एक ये हमारा कॉइल हो गया। चलिए अभी हम NC को भी हटा देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने I 0.0 लिया। अब सपोज ये क्या है, हमारा एक मोटर है, उसको हमें ऑन करना है। हमने इसको लिखा, ये हमारा एक इनपुट है, क्या है, स्टार्ट सेलेक्टर स्विच। ठीक है, हमने इधर ऑन किया तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, हमने आउटपुट के लिए किया 0.0। ठीक है, इसको भी मैंने किया। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक आउटपुट है। थोड़ा इस चीज को लिखने से ना, जैसे O और I लगाने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मतलब जैसे हम देखते ही पता चल जाता है कोई भी बेसिक आदमी कि हाँ ये अच्छा O के लिए यूज किया, ये I ये इनपुट के लिए। हाँ, ऊपर I 0.0 इट्स सफिशिएंट, मगर जब आप मेमोरी यूज कर रहे हो ना, तो वहाँ पे नहीं क्लियर होता है कि आप वो किसी के इनपुट के लिए वो मेमोरी यूज कर रहे हो, किसी आउटपुट के लिए मेमोरी यूज कर रहे हो फाइनली। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये चीजें, या फिर हम कभी कोई FC FB बनाते हैं, हम आगे बताएंगे कि इनपुट और कैसे यूज करते हैं। तो अभी हमने एक लॉजिक बनाया, लॉजिक बनाने के बाद इसको हमने कंपाइल किया। सॉरी, कंपाइल के बगल में डाउनलोड पे क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, वो कंपाइल होकर ही डाउनलोड होगा। मगर अभी दिक्कत क्या है कि हमारे पास कोई भी PLC है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बगल में सिमुलेटर है, हमने यहाँ पे सिमुलेटर को ओपन किया। ओके, वो किस, अभी ये हमारा एक सिमुलेटर ऑन हो गया, सिमुलेटर ऑन हो रहा है। ठीक है, सिमुलेटर को हमने क्या करते हैं, सबसे पहले सिमुलेटर पे ही काम कर लेते हैं। ये किनारे यहाँ पे हमने एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली PLC तो है नहीं मेरे पास अभी, तो अगर PLC नहीं तो प्रोजेक्ट्स में जाके एक न्यू हम इसमें बनाएंगे सिम अंडरस्कोर एपिसोड 2। ठीक है, इसको हमने क्रिएट किया। अब क्या, ये हमारा सिमुलेटर हो गया। इस प्रोजेक्ट का हमारे प्रोजेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ये केवल सिमुलेटर के लिए है ना। तो अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये PLC सिम का यहाँ पे एक है ना डिवाइस डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से हम लोड करेंगे, हमने इसको लोड कर दिया। ठीक है, ये लोड हो गया लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ दिखा रहा है, कंसिस्टेंसी ही दिखा रहा है ना, दो जी, है ना, और दूसरा क्या है, लोड। ठीक है, मैंने यहाँ से लोड कर दिया सिस्टम को। एक होता है नो एक्शन, दूसरा होता है कि स्टार्ट मॉड्यूल। हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या है, CPU हमारा स्टॉप मोड में पड़ा हुआ था। अब हमने यहाँ पे जो लॉजिक बनाया उस लॉजिक के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमने OB1 में लॉजिक बनाया था। अब हम इसको सिमुलेटर में कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊँ। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ किनारे करके। ठीक है, सिमुलेटर को भी थोड़ा सा यहाँ खोलता हूँ, ये रहा सिमुलेटर। अब हम स्टार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सिम टेबल। हमने यहाँ पे एक सिमुलेटर टेबल खोल दी और फिर इसको भी मिनिमाइज कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ I 0.0। ठीक है, ये क्या है, एज अ PLC की तरह काम करेगी। जैसे PLC क्या होता है, उसको 24 वोल्ट 0 वोल्ट जैसे भी वो सिंक हो सोर्स टाइप हो, तो इनपुट मिलता है तो आगे का वो लॉजिक। अब ये क्या फॉल्स है, यहाँ पे मैंने इसको ट्रू किया, तो जैसे ट्रू किया हमारा यहाँ मोटर ऑन हो गया। फिर मैंने इसको 0 किया, फिर ऑफ हो गया, फिर 1 किया, ऑन हो गया। आप इस तरह घर पे बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हो, PLC आपके पास नहीं है। ठीक है,
और नॉर्मली आप इस सिमुलेटर को सीमेंस की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपना अकाउंट बना के। ये देखिए, तो आप इस तरीके से आप एक लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो चलिए ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, सपोज एक दूसरा लॉजिक बनाते हैं। अभी हमने एक NO ले लिया, एक NC ले लिया, एक कॉइल ले लिया। ठीक है, हम होल्डिंग लॉजिक की बात करने जा रहे हैं। होल्डिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक पुश बटन है, I_start_PV। ठीक है, पुश बटन, सॉरी, तो हमने इसका एड्रेस दे दिया 0.1 और एक तो हमने इसका रीनेम किया। यहाँ पर रीनेम करके क्या आया, I_start_PV, मतलब पुश बटन मतलब मोमेंट्री बटन है ये हमारा। फिर हमने यहाँ लिखा I0.2। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, रीनेम पे गए, फिर यहाँ _stop, ये भी हमारा PV है, ये भी एक पल्स है केवल, है ना। और आउटपुट हमने लिखा यहाँ 0.1। अब ये क्या है, ये जो हमारा आउटपुट है ये दूसरी मोटर है। हम एक काम करते हैं, इसको मोटर ना करके इसको लिख देते हैं पंप। ठीक है, पंप रन। जैसे ये मोटर कमांड को नहीं पता चलता है, मगर मोटर को ऑन करते हैं, ऑन कमांड, पंप ऑन या पंप रन कमांड जो भी है। ठीक है, सेम चीज ये बगल में डाउनलोड का बटन है, हमने क्लिक किया, पूरा का पूरा बैकअप हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद सेम एज इट इज हमने ऑनलाइन दिया, फिर हमने यहाँ बगल में सिमुलेटर को खोला। अब हम थोड़ा सा सिमुलेटर के बारे में देखेंगे, इसको भी छोटा कर लिया। अब क्या हुआ था, अब दूसरा जो हमारा है I0.1। ठीक है, I0. दूसरा कौन सा, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 2 हो गया। तो पहले वाले जो लॉजिक में था उसमें क्या था, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। मगर अभी ये क्या है, ये मोमेंट्री बटन है, मतलब ये तुरंत इसको ऑन हुआ, ये जब तक हम बटन दबा के रखते हैं ना तब तक ऑन रहता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है मुझे, इसको इसके लिए होल्डिंग लगाने की, मैंने एक बार ऑन करके ऑफ कर दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम ये वाला इवेंट लेंगे, इसको हमने एक NO बिट लेके और ये क्लोज किया। क्लोज करने के बाद सेम टैग इस आउटपुट से हम RDL में बनाते नहीं है, जब हम DL या RDL बनाते हैं मोटर को चलाने के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक NO ऑक्सिलरी NO लेके क्या करते हैं, हम वहाँ पे लूपिंग कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी यही है, इसको हम लूपिंग करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लूपिंग कर दिया। अब देखो क्या होता है, हमने इसको 1 करके तुरंत 0 कर दिया, बट ये होल्ड है। ये बिट देखो आपकी ऑफ हो गई है, बट ये होल्ड है। अब मुझे अगर इसको ऑफ करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको जो स्टॉप वाली बिट है ये भी मोमेंट्री है, तो मैंने इसको ऑन करके ऑफ कर दिया, तुरंत ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, ये बोथ आर मोमेंट्री बिट्स। तो ये हमारा जो लॉजिक है, ये लॉजिक हमारा, इसको होल्डिंग लॉजिक बोलते हैं, लैच लॉजिक बोल सकते हैं। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी हम थोड़ा बना सकते हैं, अगर हम बनाए तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम इसी लॉजिक को अगर हम दूसरी तरीके से बनाना चाहें, कंट्रोल ऑल करके हम एक नया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी अब आपको हम बताते हैं, आई सपोज अब, है ना, आपको एक मोटर चलानी है, सपोज I0. हम एक काम करते हैं, इनपुट यही लेते हैं और I0.1 डन। ओके, दूसरे से क्या बोला था कि जब वो बंद हो, जब वो दूसरा वाला हो, दूसरा वाला क्लिक हो तो वो चीज़ बंद हो जाए, तो I0. हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक एम्प्टी ब्लॉक लेते हैं और यहाँ S लिखेंगे, S का मतलब सेट हो गया। फिर दूसरा क्या होता है, यहाँ पे फिर लिखा R का मतलब क्या हो गया, उसी बिट को हम रीसेट करेंगे। अब हम कोई एक आउटपुट ले लेते हैं, 0. हमने 1 ले रखा है, 2 ले लिया यहाँ पर, तो इसको मैंने लिखा पंप 2। ये हमारा क्या है, O_pump 2 run_CMD।
हाँ, थोड़ा सा इसको सही से करें। थोड़ा सा अगर ये लिखने में अच्छा लगता है ना, तो जैसे अगर सही से लिख देते हैं ना, तो किसी को भी समझ में आ सकता है लॉजिक। फिर क्या होता है, अगर आप एज अ प्रोफेशनल हैं तो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम किसी मशीन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर मुझे ही उस मशीन को देखना है। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे, सेम अभी हमने एक बिट तो ले ली इनपुट की, मगर आउटपुट चेंज किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमने क्या किया, अभी हम इन दोनों की बात करते हैं। देखो मैंने क्या किया, 1 किया, हमारा बिट ऑन हो गया, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पे बिट ऑन है ना। अब इसको 0 किया, फिर यहाँ पे ये किया, करेक्ट है। तो ये क्या हुआ, रीसेट हो गया। अब मैंने ये मोमेंट्री बटन ही थे, हमने ऑफ किया। देखो सब कुछ फिर से देखो, ऑन किया, ऑन किया, ऑफ किया, बिट सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसको क्या किया, ऑन किया, ऑफ किया, बिट रीसेट हो गई, ठीक है। समझ गए इस बात को, इस बात को समझ गया ना कि अभी अभी एक चीज और है, इस लॉजिक में एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सपोज मैंने दोनों को ऑन कर दिया तो ये क्या करेगा, अब तो ये फंस गया बीच में लॉजिक, ये लॉजिक बीच में फंस गया, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ, कब चीज रीसेट हो सकती है, रीसेट तभी हो सकता है जब आपका फॉर्म हमेशा करेक्ट है। और ये कब रीसेट करेगा, सेट कब हो सकता है, जब आपका बंद हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डाउनलोड कर दिया, क्या गया, डाउनलोड हो गया। अब एक काम करते हैं, देख रहे अभी क्या किया इसने, ये तो जैसे मोमेंट्री बटन था, ठीक है। तो एक लॉजिक को ये ब्लॉक कर देगा, देखिए इसको एक बार सेट करके अपना किनारे हो जाता है ये, ठीक है। तो हम इसको इंटरलॉकिंग भी करेंगे, हम आगे चल के इसको हम ऐसे करके हम बहुत सारे इंटरलॉकिंग्स भी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो सीखा है इस वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में इतना सीखा कि एक पीएलसी में कैसे हम सेलेक्टर स्विच के थ्रू हम कैसे किसी मोटर को ऑन करते हैं। फिर हमने बताया कि होल्डिंग लॉजिक कैसे, लैच लॉजिक कैसे बनाते हैं, फिर सेट और रीसेट लॉजिक, और उनके बीच में ये इंटरलॉकिंग के बारे में सोचा है, किया है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ वैल्यूज को मूव करके बताएंगे, मूव ब्लॉक सीखेंगे, ऐड ब्लॉक सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे अभी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हमें सीखना है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।